Very good morning to all of you, dear students. Dear kiddos, today we are going to start our new chapter, and this is Time Goes On. ठीक है बेटा, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है टाइम गोज ऑन, मतलब टाइम चलता जाता है। आप सबको पता है टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आप लोगों ने बचपन से कुछ कहावतें सुनी हुई होंगी, मम्मी से, पापा से या दादा दादी से। क्या कहते हैं? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। सुना है ना? इसका मतलब कि टाइम की वैल्यू को पहचानो। जो काम कल करना है उसे आज करो, जो आज करना है उसको अभी करो। टाइम चलता जाता है ना? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं बेटा। अब चूंकि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो कम से कम आपको इसका कुछ बेसिक नॉलेज आपको इसमें होना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देंगे। और उसमें पहला क्वेश्चन आपके पास अगर मैं पूछूं, व्हाई डू वी नीड टाइम इन आवर लाइफ? हमें अपने लाइफ में टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सोचिए सोचिए सोचिए। यस, हमें अपने टाइम की ज़रूरत अपनी लाइफ में क्यों पड़ती है? टू मेंटेन आवर डेली लाइफ रूटीन सिस्टमैटिकली। हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में हम हर दिन कुछ ना कुछ काम करते हैं ना बेटा। सुबह आप उठते हो, टाइम से खाना खाना, टाइम से पढ़ना, टाइम से सोना, हर एक चीज़ की टाइमिंग फिक्स होती है आपकी। तो जो ये डेली लाइफ की रूटीन होते हैं वो सिस्टमैटिकली चलती हुई रहे। आपने देखा होगा किसी दिन अगर सुबह मम्मी की नींद देर में खुल जाए या आप लोगों की नींद देर में खुल जाए तो क्या होता है? मम्मी की नींद देर में खुल जाए तो खाना टाइम से नहीं बनेगा, है ना? और आप लोगों की नींद टाइम से नहीं खुले तो आप लोग मतलब प्रॉपर तरीके से आपको कोई ना कोई चीज़ आपकी लाइफ की क्या होगी, जल्दी जल्दी होगी, सिस्टमेटिकली नहीं हो पाएगी। क्योंकि जल्दबाजी में काम करोगे तो काम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? टाइम की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद टू लिव विद अ डिसिप्लिन लाइफ, एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए भी हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जियो ही ना, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन वाली लाइफ, जब मर्जी आप सुबह उठो, जब मर्जी खाना खाओ, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, तो क्या आपको कभी टाइम देखने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं ना। तो कहने का मतलब वही है, अनुशासन वाली लाइफ जीने के लिए, सिस्टमैटिक लाइफ जीने के लिए ही हम लोग टाइम देखते हैं। आप बोलते हैं चलो हमारी 11 बजे से मैथ्स की क्लास शुरू है, तो आप प्रॉपर उससे पहले सारे काम निपटा देते हैं। तो आपका एक रूटीन है, फिक्स रूटीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा इसमें, वेयर डू यू सी द टाइम इन योर सराउंडिंग? आप अपने चारों कहाँ कहाँ टाइम देखते हैं? तो देखिए कहाँ कहाँ देखते हैं। वॉच, जो आप रिस्ट में पहनते हैं, रिस्ट वॉच। मोबाइल में आप टाइम देख सकते हैं। क्लॉक में आप टाइम देखते हैं, है ना, जो वॉल में टंगी हुई होती है क्लॉक। टीवी में भी आपने देखा होगा, टाइम दिखता होगा आपको न्यूज़ चैनल्स में, है ना, साथ में लिखा होता है। लैपटॉप, डेस्कटॉप में भी टाइम होता है। आपने देखा होगा अगर क्लॉक टावर्स वगैरह, अगर आप जहाँ आप रहते हैं उधर क्लॉक टावर वगैरह कहीं लगे हुए हैं तो उन टावर्स में भी आपने देखा होगा, क्लॉक टावर में भी टाइम लगा होगा। कई डिजिटल गैजेट्स होते हैं, बहुत सारे डिजिटल गैजेट्स, मैंने इस पे लिख दिया, इसका मतलब बहुत सारे डिजिटल गैजेट्स में भी आप लोग टाइम देखते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है बेटा इसमें, हाउ डू पीपल वॉच द टाइम इन ओल्डर टाइम्स इन एब्सेंस ऑफ वॉच और क्लॉक? पुराने जमाने के लोग, उनके पास जब वॉच नहीं थी, क्लॉक नहीं थी, वो टाइम कैसे देखा करते थे? सोचिए। इसका आंसर है बाय द मूवमेंट ऑफ सन एंड मून। आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम साथ में शैडो से, परछाई से भी हम पुराने ज़माने के लोग टाइम देखते थे, कि अगर शैडो आपके आगे बन रही है तो कौन सा टाइम हो रहा है, या पीछे शैडो बन रही है तो कौन सा टाइम हो रहा है ना। तो लेकिन वो उसका मैंने अलग से नहीं इसमें लिखा है, और उसका रीज़न ये है कि शैडो भी तो मूवमेंट ऑफ सन से बनती है ना। तो इसीलिए कहने का मतलब है, आपने देखा होगा पुराने ज़माने के लोग देखा करते थे कि जो सन है वो एग्जैक्टली आपके हेड के ऊपर है, सिर के ऊपर है, तो 12 बज रहे हैं, कहते हैं ना। अगर दूसरी तरफ है, जहाँ से राइज हुआ उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में है तो शाम हो रही है। सेट हो गया है तो इसका मतलब रात हो गई है
है ना। इसी तरीके से सनराइज हो रहा है, उसके कलर्स को देख के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे उसका आइडिया टाइम का पुराने ज़माने के लोग लगाया करते थे। नेक्स्ट आती है बेटे इसमें, हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ टाइम डू फाइंड इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में कितने टाइप की टाइमिंग्स देखते हैं, बताइए कितने टाइम की, कितने टाइप की। देखो ईयर, है ना, कोई आपसे पूछता है कि आप, अगर कोई भी पूछे कि आप जहाँ पे आप रहते हैं आप उस जगह पर, जैसे मैं देहरादून में रहती हूँ तो कोई मुझसे कहेगा आप देहरादून में कब से रह रही हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है मैं उसका आंसर उनको किस में दूंगी, ईयर में बताऊंगी कि मैं इस ईयर से रह रही हूँ, है ना। उसी तरह से दूसरा आता है मंथ। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका बर्थडे कब आता है, तो आप क्या डेट से पहले आप लोग क्या करेंगे, मंथ सोचते हैं ना कि जनवरी में आता है बर्थडे या फरवरी में आता है। थर्ड थिंग आती है आपकी इसमें वीक। आपसे अगर पूछा जाता है कि आप कितने दिन पढ़ते हैं, आपकी टाइमिंग क्या है पढ़ने की, है ना, स्कूल में या जो भी है वट, तो आप आंसर क्या देते हैं, वीक में। हाँ, आप बता देते हैं कि हम लोग 7 में से 6 डेज जो है हमारा स्कूल चलता है, स्कूल की जो पढ़ाई होती है, और संडे हम लोगों का रेस्ट डे होता है, तो उसका आंसर आप वीक में देते हैं। नेक्स्ट आता है डेज। अगर आपसे पूछा जाएगा, सपोज कीजिए कि आपका जो सपोज आपका अभी PT1, अब ये कुछ दिनों के बाद अगर आपके पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं या हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाले हैं, तो कब से स्टार्ट है, तो आप उनको प्रॉपर कोई डेट बताते हो, तो कोई डे बताते हो, डेज डेट एक ही बात है। नेक्स्ट आता है आवर, मिनट और सेकंड। ये देखिए, अगर कोई आपसे कहता है कि आपने आंखें अपनी ब्लिंक की हैं, क्या करिए आपने आंखें ब्लिंक की, तो कितना टाइम लगा, आप आंसर देंगे सेकेंड्स में। अगर आपसे कोई कहता है आपको नहाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप ऑफ कोर्स बोलेंगे मिनट, है ना, कि 10 मिनट्स में या 15 मिनट्स में मैं नहाता हूँ, वट एवर, आर में तो नहीं बोलेंगे। उसी तरह से अगर आपसे कोई कहता है कि आपका घर, इतना बड़ा घर है आपका, चलो आपको सफाई करनी है, तो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर हाउस, आप क्या, आपके कितने घंटे लग जाते हैं, तो मिनट्स या सेकंड्स में तो काम नहीं होगा, पूरे घर की अच्छे से सफाई करनी है तो आप कहेंगे आवर्स। आपको कम से कम 3 to 4 आवर्स आपको पूरे घर की अच्छी वाली सफाई करने के लिए लगेंगे। तो ये होता है आवर, मिनट और सेकेंड, है ना। उसके अलावा होता है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। आप ये चारों भी टाइम की ही वैरायटीज होती हैं। ब्रेकफास्ट कब लेते हो, मॉर्निंग में। लंच कब करते हो, आफ्टरनून में, है ना। प्ले कब करते हो, इवनिंग में। और सोते कब हो, नाइट में। तो ये सब वैरायटीज ऑफ टाइम है, आपका अलग अलग तरीके से टाइम को एक्सप्रेस करने की वैरायटीज हैं। आगे आई होप स्टूडेंट्स आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कम से कम आपने देखा होगा कि जब आप चैप्टर पढ़ते हो, ये टाइम गोज ऑन, तो आप सोच रहे होंगे कि सीधे आवर, मिनट या सेकंड में चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं बेटा, आपको बेसिक थिंग्स आपको पता इसमें होनी जरूरी है कि हमें टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम चारों टाइम कहाँ कहाँ देखते हैं, पुराने ज़माने के लोग टाइम कैसे देखते थे, और टाइम किस किस टाइप के होते हैं। सिर्फ आवर, मिनट और सेकंड जो आपकी क्लॉक में या वॉच में होता है वही टाइम नहीं होता, टाइम अलग अलग टाइप से होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।